अगर आपको किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है या फिर अपनी ट्रैवलिंग के दौरान इमिग्रेशन को क्लियर करना है, तो उसमें आपको एक कॉमन डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है, जो कि है आपकी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपको दोनों केसेस में रिक्वायर्ड होती है, अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो या फिर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो और तब आपको अपनी बुकिंग शो करनी पड़ती है। तो इन दोनों केसेस में ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पास होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कुछ कॉमन डाउट्स की, तो कई बंदों के मन में एक डाउट होता है कि अगर हम बुकिंग कर लेते हैं और एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो क्या उनकी बुकिंग है जो कंफर्म हो जाती है। और कई बार ऐसे फ्रॉड होते हैं कि जो फेक प्रॉपर्टीज हैं वो वेबसाइट पर लिस्टेड रहती है, जिसकी वजह से कोई क्लाइंट अगर एडवांस में पेमेंट कर देता है तो उसको काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इसी एक प्रॉब्लम का हम इस वीडियो में आपको सोल्यूशन देने वाले हैं कि कैसे अगर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो किसी भी कंट्री में, तो उस रिलेवेंट कंट्री की आप बुकिंग कैसे कर सकते हो। और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि उन बुकिंग्स को करने के लिए आपको कोई भी एडवांस पेमेंट देने की भी नीड नहीं है, आप बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट उन बुकिंग्स को कंफर्म कर सकते हो। तो उस मेथड को हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली बताने वाले हैं कि कैसे आप खुद से अपनी बुकिंग्स कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी प्री पेमेंट देने की भी नीड नहीं है। और वो होटल बुकिंग आप चाहे अपनी वीजा एप्लीकेशन में यूज करो या फिर इमिग्रेशन चेक के दौरान यूज करो, तो वो दोनों जगह काम आएंगी, क्योंकि वो होटल बुकिंग इजिली वेरीफाइबल भी होंगी और आपके पास उनकी इजीली कंफर्मेशन भी आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके कंप्लीट प्रोसेस को। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम होटल बुकिंग्स करने के लिए तीन वेबसाइट को यूज करने वाले हैं, जो कि है agoda.com, hotels.com और booking.com। इन तीनों वेबसाइट का एक सिमिलर मेथड है, तीनों में आपको सेम टू सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो हम इन तीनों वेबसाइट में किसी एक वेबसाइट का यूज करके आपको होटल बुक करके दिखाने वाले हैं। तो जैसे ही आप अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हो तो आपको यहाँ पर उन तीनों वेबसाइट में से किसी एक वेबसाइट को सर्च करना है। तो हम इस वीडियो में hotels.com की वेबसाइट को यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि आप hotels.com यहाँ पर सर्च कर देते हो तो उसके बाद आपको नीचे सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एक सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप किस सिटी में ट्रैवल कर रहे हो। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं बीजिंग। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको डाउनटाउन में करना है या बीजिंग सिटी सेंटर में करना है, तो हम डाउनटाउन में कर देते हैं। और सेकंड नंबर पर आपको डेट्स का एक ऑप्शन मिलता है कि आपको कब से कब तक का होटल करना है। तो सपोज कीजिए हमें अगस्त का बुकिंग करनी है, तो हम 1 अगस्त से इसकी 4 अगस्त की बुकिंग करते हैं। और थर्ड एक ऑप्शन होता है ट्रैवलर का, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जो कि आपको केयरफुली फिल करना होता है। तो अगर आप कपल ट्रैवल कर रहे हो तो आप एडल्ट्स में यहाँ पर दो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दो बंदों की बुकिंग हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो सिंगल कर सकते हो। और उसमें अगर आप दो फैमिली ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर रूम का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप वहाँ पर क्लिक कर कर सेम डिटेल्स को फिल वहाँ पर कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो और एक रूम चाहिए तो हम इसे सर्च कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ सर्च आपके सामने देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर कोई होटल क्लिक करके डायरेक्ट उसकी बुकिंग नहीं करनी। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल्टर में सिलेक्ट करना है रिजर्व नाउ एंड पे लेटर का ऑप्शन। और ये आपको वेबसाइट टू वेबसाइट अलग अलग देखने को मिल सकता है। कई वेबसाइट पर यहाँ पर नो प्रीपेमेंट लिखा होता है, कहीं पर लिखा होता है पे लेटर, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा और सही ऑप्शन ही सिलेक्ट करिएगा। और जैसे आप यहाँ पर रिजर्व नाउ पे लेटर का ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हो और उसके बाद रिकमेंडेशन आपकी सबसे मिलिट्री होती है। आपको रिकमेंडेशन में यहाँ प्राइस लो टू हाई में सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बिना लो टू हाई के देखोगे तो सबसे जो महंगे होटल्स हैं वो आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, तो वो हमें नहीं करने। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सर्च में दिख रहा है सबसे पहला होटल, तो सपोज कीजिए हमें यही बुक करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर अब रूम सिलेक्शन का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि लाइक अगर आपको एक बेसिक डबल रूम चाहिए तो आप यहाँ पर रिजर्व पर क्लिक कर सकते हो, और आपको डबल रूम चाहिए तो यहाँ पर, तो हम एक बेसिक डबल रूम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम रिजर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि अगर आपको पेयर द प्रॉपर्टी करना है या पे नाउ। तो हमें पेयर द प्रॉपर्टी करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप वहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पर कार्ड डिटेल्स वगैरह फिल करने के लिए बोला जाता है। तो सिंपली हमें यहाँ पर किसी भी अपने मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है, क्योंकि उसमें से हमारी पेमेंट नहीं कटेगी, क्योंकि हमने ये पे एट द प्रॉपर्टी कर रखा है। तो हम यहाँ पर सिंपली अपनी कार्ड डिटेल फिल कर देते हैं। और जैसे ही आप अपनी कार्ड डिटेल्स फिल कर देते हो तो उसके बाद आपको बुक फॉर नाउ पर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर एक लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर आपको साइड में दिख भी रहा होगा कि आपकी टोटल कितनी पेमेंट यहाँ पर कटेगी। तो यहाँ पर हमारी 17,500 रुपये पेमेंट हमें पे करनी है जब हम इस होटल में चेक इन करेंगे। तो जो हमारी बुकिंग है वो कंफर्म हो चुकी है। तो ये बुकिंग आपकी ईमेल पर चली जाएगी, तो आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इस एक सिंपल मेथड का यूज कर कर आप अपनी डमी बुकिंग्स कर सकते हो, जिसमें कि आपको कोई भी प्री पेमेंट करने की भी नीड नहीं है।
और इसमें आपको एक चीज ध्यान में जरूर रखनी है कि अगर आपने वीजा एप्लीकेशन पर्पज के लिए अपनी बुकिंग्स की हैं और जैसे ही आप अपनी एम्बेसी में एप्लीकेशन सबमिट करते हो और सपोज कीजिएगा आपका वीजा ग्रांट हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपका जो ट्रैवल प्लान है वो चेंज हो जाता है, तो आप मेक श्योर करें कि वेबसाइट का यूज कर कर आप इस बुकिंग को कैंसिल जरूर करें, क्योंकि आपने अपनी कार्ड डिटेल्स यहाँ पर फिल कर रखी हैं, तो मे बी आपकी जो पेमेंट है वो कट सकती है। तो उस चीज़ का आप ध्यान में जरूर रखें। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंचते रहें। और अगर आपको इस प्रोसेस में किसी भी टाइप का डाउट लगता है या फिर कुछ भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें एक मेरी एक पर्सनल सजेशन आपको ये है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप कंफर्म बुकिंग ही यूज करें, क्योंकि इमिग्रेशन में क्या होता है कि कई बार आपकी कंफर्म बुकिंग को ही कंसिडर किया जाता है। इस प्रकार की विदाउट पेमेंट वाली बुकिंग्स को इमिग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करती। तो आप उस केस में ये चीज जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका वीजा आ गया है तो आप एडवांस पेमेंट वाली ही बुकिंग यूज करें, लेकिन अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आप इन बुकिंग को इजीली यूज कर सकते हो, ये एक्सेप्टेबल हैं, उस केस में ये बुकिंग आपकी चल जाएंगी।